हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 और हमारा आज का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हों। अलग अलग वेरिएबल्स मतलब जैसे कि एक्स और वाई, इन दो वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए हम बनाएंगे इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होती है और इसका क्या मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, अगर हम किसी भी लाइन को या किसी भी नंबर्स को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में ज़ीरो, इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन बोलते हैं। अब क्योंकि इस इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई, यानी ए बी सी डी, अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है जिनकी कोई वैल्यू ना हो, जैसे कि काउंटिंग्स में 1 2 3 ना हो, तब उन्हें नाम दे दिया गया हमने वेरिएबल्स। तो अगर कोई इक्वेशन में अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका यूज़ करते हुए हमें क्या है, इस चैप्टर को पढ़ना है और समझना है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर को कि हमारे इस चैप्टर में आखिर क्या है। तो एक्सरसाइज हमारे पास शुरुआत होती है आपकी 3.1 से। क्या है एक्सरसाइज हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 3.1। अब ये 3.1 में क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत ही ईजी होती हैं, बस समझने का नज़रिया चाहिए आपको। जैसे मैं क्वेश्चन आपको समझाता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा। क्या कहा है? तो क्वेश्चन में बोला, आफ्ताब टेल्स हीज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you। यानी आज से 7 साल पहले मैं उतना बड़ा था जितना कि तुम अभी हो। उसके बाद वो फिर कहता है कि 3 साल बाद, यानी कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you। यानी कि 3 साल बाद मैं तुमसे उतना बड़ा होऊंगा जितनी कि अब हो, मतलब तुम उतनी बड़ी हो जाओगी जितना कि मैं हूँ। अब ये कहता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्या रिप्रेजेंट करना है इसको? कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकल का मतलब होता है कि आपको जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसके टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, फिर इसको आपको ग्राफ पे भी शो करना है। क्या करना है? ग्राफ पर शो करना है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं और फिर से हम जो है इस बार अब हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे क्या क्या बोला गया है। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एनसीईआरटी का 3.1। इसमें सबसे पहले क्या कहा है? हमने माना लेट एक्स और वाई बी द प्रेजेंट एज। अभी जो उनकी एज होगी वो हमने मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। हमने क्या मान लिया कि अभी जो उसकी एज है, अभी इसी वक्त एक्स है उसकी और उसकी बेटी की वाई एज है। तो इधर रखो आप एक्स और इक्वल लगा के इधर लिखो आप वाई। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है 7 साल पहले। तो 7 साल पहले मतलब इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, 7 साल हमने कम कर दिए। अगर मैं आपसे कहूँ अगर आपकी एज अभी 20 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी? माइनस करोगे 7 साल यानी 13 साल। वैसे ही हमने यहाँ पर करा कि हमने अभी की जो एज है आफ्ताब की वो एक्स मानी और वाई की उसकी बेटी की वाई मान ली। तो 7 साल पहले मतलब 7 साल कम कर दिया हमने। क्या कहा उसने कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था। कितना टाइम्स बड़ा था? 7 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। अब हमने इधर ही 7 क्यों मल्टीप्लाई करा और इधर क्यों नहीं करा? इसको इस तरीके से समझो, मान लो एक्स उसका क्या है, आफ्ताब है, और वाई उसकी बेटी है। अगर मान लो बेटी की उम्र 1 साल होगी तो आफ्ताब की उम्र कितनी होगी? 7 साल होगी, तभी तो 7 टाइम्स आएगा। अगर उसकी बेटी की उम्र 1 साल है तभी तो उसकी उम्र जो है 7 साल होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हूँ, वैसा मत समझ बैठना। कभी सोचो कि क्या 1 साल की बेटी तो 7 साल में बाप कैसे हो जाएगा, ऐसा मत सोच बैठना, कभी सोच बैठो, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो क्या कहा, मान लो अगर उसकी बेटी की उम्र मान लो 5 साल है, ऐसे समझो अगर उसकी बेटी की उम्र 5 साल है तो उसकी 7 गुनी कितनी होगी, 7 से मल्टीप्लाई यानी कि 35 साल, तो उस वक्त आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, 35 साल होगी। इस तरीके से समझना, ठीक है। समझ आ गया क्या कैसे करा मैंने, हमने क्या करा कि हमने माना x उसकी उम्र है और y उसकी बेटी की उम्र है, तो 7 साल पहले दोनों में से 7 घटा दिया। अब क्योंकि 7 साल बड़ी है, कौन है बड़ा, आफ्ताब उसकी अपनी बेटी से, इसलिए मल्टीप्लाई करा 7 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला, तो x माइनस में 7 इजकल टू 7y और माइनस में 49, 7y और 7 7 जा 49। अब इस पूरी टर्म को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, तो x माइनस में 7 माइनस में 7y प्लस में 49 इक्वल में 0, क्योंकि ये माइनस इधर आकर प्लस बन जाएगा और ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस में 7y प्लस में 42 इक्वल हो गया हमारा 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे पे आते हैं। अब देखो उसने दूसरी लाइन में क्या बोला, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला। अब वो कहता है 3 साल बाद, तो x और y रखो इधर से ही, सेम हमने जैसे करा। अब क्या करा था, 7 साल पहले के लिए तो 7 घटाया था, अब 3 साल बाद है, मतलब 3 साल हमें जोड़ने पड़ेंगे, तो 3 साल मैंने क्या करे, जोड़ दिए। इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, तो 3 साल बढ़ा दिए। वो कहता है 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करेंगे इसको भी सॉल्व, तो ये तो x प्लस 3 ही रहेगा इक्वल 3y और प्लस में 3 3 जा 9, इधर लेकर आओ इस टर्म को, तो x प्लस में 3 माइनस में 3y और माइनस में 9 इक्वल में 0, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल में लिखते हैं, x माइनस में 3y और ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिकली इक्वेशन, ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, अलजेब्रिकली। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, ऐसा बॉक्स बनाते थे हम, ठीक है। नहीं सीखा तो मैं 9th की क्लास की भी वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे, अब देखो करेंगे कैसे। अगर मैं मान लो y की वैल्यू 0 रख दूँ, y की वैल्यू इसमें 0 रखता हूँ, ये अलजेब्रिकली हो गया। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने क्या करा, किसी एक की भी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी अपने आप। तो हमने क्या करा, हमने मान रख दी y की वैल्यू 0, y 0 रखो तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो क्योंकि 7 0 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, उधर जाकर माइनस में 42। चलो देखो इधर से, ये समझो, मैं फिर समझाता हूँ ग्राफिकली कैसे होता है, हो गया। चलो देखो अब कैसे करेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है उनको लेते हैं हम बस खाली। हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस में 7y प्लस में 42 इक्वल में 0। तो इसको मैं करूँगा x माइनस में 7y, ये प्लस उधर आकर माइनस 42 कर दूंगा, ठीक है। अब रखो, देखो करेंगे कैसे, अब करते हैं यहाँ पर सॉल्व इसको। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूँ, क्या रख दूँ, y 0, तो y 0 करो, x माइनस में 7 y 0 इक्वल में माइनस में 42, 7 0 0 हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ x की वैल्यू माइनस 42 बच गई, ये बचा। तो 0 का रखने पर x की वैल्यू कितनी आई, माइनस में 42। समझ आ गया कैसे करा मैंने। अब फिर करेंगे, अब रखेंगे y की वैल्यू 1, क्या रख देंगे, y की वैल्यू 1, x की भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी मर्जी है। तो हमने y की वैल्यू 1 रखी, तो x माइनस 7 y की वैल्यू 1 इक्वल में माइनस में 42 है। अब देखो x माइनस 7 1 7 इक्वल में माइनस में 42, ये माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस, तो माइनस 42 प्लस 7 कितना हो गया, माइनस में 35, यानी कि y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 35। समझ आ गया कैसे करा। अब इस इक्वेशन को लेता हूँ मैं यहाँ पर, हमारे पास है x माइनस में 3y माइनस में 6
इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, करेंगे कैसे, ये माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस में 6। अब इसका भी बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा बॉक्स। दो सॉल्यूशन निकालने ना बहुत है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू 0, तो y जैसे ही 0 रखूँगा 3 x माइनस में 3 y की वैल्यू 0 इक्वल में 6, तो x 3 0 0 यानी क्या बचा 6। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x कितना आया, 6 आ गया। क्या करा, y की वैल्यू 0 रखी, 3 0 0, x की वैल्यू क्या बच गई 6। ऐसे ही y की वैल्यू इस बार रखो जरा 1। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 1, यहाँ 1 रखा, तो x माइनस 3 1 इक्वल में क्या हमारे पास 6, 3 1 ज़ा 3 इक्वल में 6, ये माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9। समझ गए। अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। अब बनाएंगे हम ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के लिए आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाना, क्योंकि मेरे पास मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कितना हो सकता है। जैसे हमने यहाँ लिया, अब यहाँ लेंगे कैसे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 45 है, यहाँ 35, वहाँ 6 और 9, एक एवरेज नंबर लूँगा। जैसे 7, तो 7 2 14, 21, इधर हो जाएगा 28, 35 और ये हो जाएगा 42। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे इधर माइनस में भी लूँगा मैं, तो इधर होगा -7, माइनस में 14, माइनस में 21, माइनस में 28 और लास्ट में माइनस में 35। ठीक, इस तरीके से मैंने नंबर ले लिया। आप चाहो तो 10-10 का गैप ले सकते हो। ऐसे यहाँ पर नीचे भी लगा लो आप सेम, और ऊपर भी ऐसे ही लगा सकते हो। ठीक है, अब इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, वो आपको बहुत आसान है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पर 7 लगा दूंगा मैं, यहाँ 7 14 21, इसी तरीके से यहाँ पर -7 माइनस में 14 आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या कहा है, y0 और x की वैल्यू माइनस में 45, तो y0 यहाँ रखो और x की वैल्यू माइनस में 45 किधर आएगी, यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। देखो मैं इसको बड़े ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा, या आप ऐसे करो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैंने ग्राफ आपको सिखा दूंगा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गए। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलो देखते हैं कैसा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है, 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल इन 3900। क्या बोला है कि हमने माना लेट x एंड y क्या है हमारे पास, बॉल एंड दूसरे क्या है, बॉल और बैट। क्या है हमारे पास, बॉल, पहले बैट ले लेते हैं फिर हमारे पास है बॉल। दो चीज खरीदी उसने, x एंड y, हमारे पास क्या बैट एंड बॉल है। वो कहता है 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदी, 3900 रुपीज़ में। यही बोला हमसे कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीज़ में खरीदी। फिर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या काम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें कहा है। ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करूँगा अगर मैं इसको, तो x प्लस 3 2 6 इक्वल में 1300। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद फिर आगे उसने बोला है कि एक लेटर शी बाइज अनदर बैट और 3 मोर बॉल। फिर क्या कहा उसने, एक बैट और 3 बॉल उसने कितने में खरीदी, फिर उसने खरीदी 1300 रुपीज़ में। कितने में खरीदी, 1300 रुपीज़ में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। क्या, एक और बैट और 3 बॉल 1300 रुपये में खरीदी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गई हमारी अलजेब्रिकली। ये क्या हो गई हमारी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई।
अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बॉक्स बना देता हूँ, ग्राफ आप अपना बना लेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ x + 2y इक्वल में 1300 हमारे पास है। अगर मैं y की वैल्यू करूँ 0, x और यहाँ पर y, अगर y की वैल्यू मैं रख दूँ 0, तो अगर मैं y 0 रखूँगा तो 20 इक्वल में 1300 कब हुआ, जब y रखा मैंने 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 0 हो गया, इक्वल में क्या बचा, सिर्फ 1300। यानी कि y 0 रखने पर x कितना आया, 1300 आया। इसी तरीके से अब की बार ना y रख दो 100 रखो, जैसे x + 2 y की वैल्यू 100 इक्वल में हमारे पास क्या 1300, क्या रखा, y की वैल्यू 100 रख दी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 200 आएगा, उसके बाद इक्वल में 1300, ये प्लस उधर आकर माइनस कर देंगे, तो 1300 माइनस में 200, तो कितना बचा आपके पास 1100। यानी कि y 200 रखने पर ये कितना आया, 1100 आ गया। तो इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x + 3y इक्वल में 1300। यहाँ रख देता हूँ मैं, ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। ये हमारा बॉक्स, ये x और ये y। इक्वेशन x + 3y इक्वल में 1300। सबसे पहले y 0 रखो, y जैसे ही 0 करोगे यानी कि y की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो x + 3 0 इक्वल में 1300। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1300, क्यों 3 0 0, ये तो 0 हो गया, क्या बचा 1300। तो x आ गया आपका 1300। ऐसे ही y की वैल्यू फिर से रखो, मान लो 100 रख देते हो, फिर से क्या रखोगे 100 रख देते हो। तो इस कंडीशन में x + 3 y की वैल्यू 100 इक्वल में 1300, तो x + 300 आ जाएगा इक्वल में 1300। अब ये इधर प्लस उधर आकर माइनस, तो क्या बचेगा 1000, क्या बच जाएगा 1300 में से 300 माइनस करेंगे तो 1000 बचेगा। तो मैं यहाँ अगर y की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ कितना बचा 1000। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली। अब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया। चलो अगला, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले पढ़ते हैं कि आखिर क्या भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला आंसर। अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। क्या कहा है, किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की जो कीमत थी वो थी 160 रुपये। फिर एक महीने बाद आफ्टर ए मंथ जो 4 किलो एप्पल और 2 किलो अंगूर की जो कीमत है वो 300 रुपये हो गई। तो इसको रिप्रेजेंट करो आप ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हमने लेट करा पहले x और y विद क्या हमारे पास एप्पल्स हैं और ग्रेप्स हैं। क्या है हमारे पास एप्पल और ग्रेप्स हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि 2 किलो सेब, क्या कहा है 2 किलो सेब यानी कि 2x प्लस आगे क्या कहता है फिर वो, और 1 किलो अंगूर 160 रुपये के। 1 किलो मतलब 1y, तो 1 लिखो मत लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो इक्वल में 160 रुपये। फिर क्या कहा उसने कि एक महीने बाद 4 किलो और 2 किलो 300 में मिले, यानी कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने में मिले उसे 300 रुपये में मिले। तो देखो इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये सॉल्व हो सकती है। 2 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x + y इक्वल में 150। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गई हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट। अब क्या रिप्रेजेंट करेंगे इनको ग्राफिकली। तो इधर आप इधर देखो, हम पहले हम लेंगे 2x + y इक्वल में 160,
इसका ग्राफ यहाँ पर बना देते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब आ जाओ, y की वैल्यू रखो 0, ये इस बार x की रखते हैं। चलो y की हमने 2 क्वेश्चनों में करी, x रखते हैं 0, तो x 0 रखेंगे तो 2 0 प्लस में y इक्वल में क्या बचा 160। 2 0 0 क्या बचा, सिर्फ y बचा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 160, यानी कि 160 y हो गया। कब, जब x 0 रखा। ऐसी अब की बार x की वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू रखो लो, जैसे रख लो 20, क्या रखो 20 रखते हैं, x क्या रख देते हैं 20, तो 2 20 फिर प्लस में y इक्वल में 160, 22 = 40 प्लस में y इक्वल में 160, ये प्लस उधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगा 160 माइनस में 40, कितना बचा बताओ मुझे 120, तो y हो गया आपका 120। यानी कि अगर x की वैल्यू 20 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। इजी था। नेक्स्ट, अब हम करेंगे इसकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या कहा है 2x + y इक्वल में 150। तो मैं सेम वैल्यू यही रख लेता हूँ x और y की, आसान हो जाएगा हमारे लिए, x और y। अब देखो x की वैल्यू रखेंगे पहले 0, x रखेंगे 0, तो 2 0 फिर प्लस y क्या रखा, x की वैल्यू 0 इक्वल में 150। क्या करा मैंने, x की वैल्यू 0 रखा, तो x की वैल्यू 2 0 फिर प्लस में y इक्वल में 150। क्या बचा, y बचा, इक्वल में क्या है आपके पास 150 आ गया। तो y अगर x 0 रखते हैं तो y कितना आ रहा है 150। अब x रख देते हैं 20, फिर से x क्या रख देते हैं 20 रखते हैं, तो 220 प्लस में y इक्वल में 150, तो कितना हो गया 40 प्लस y इक्वल में 150, ये प्लस उधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 150 माइनस में 40, यानी कि 110 हो गई आपकी y की वैल्यू। तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 20, कितनी आ रही है 110। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली। अब आपको बस ग्राफ रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।